माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज नवंबर महीने का पहला तारीख, हमें मालूम है 1 नवंबर हम लोग सभी संतों का पर्व के रूप में मनाया जाता है। ऑल सेंट्स डे, सब संतों का पर्व, द सोलमनिटी ऑफ ऑल सेंट्स। ये सन 609 में 609 में संत पापा बोनिफेस चौथे ने, बोनिफेस फोर्थ, 13 मई को इसको शुरू करवाया। उन दिनों में 13 मई के दिन में ऑल सेंट्स डे का पर्व मनाना शुरू किया। इसके बाद 8वीं सदी में आकर के संत पापा ग्रिगरी तीसरे ने 13 मई से 1 नवंबर में उस तारीख को बदला। उस दिन में ऑल सेंट्स चैपल, वतिकान में एक ऑल सेंट चैपल का उद्घाटन करते हुए 1 नवंबर को इस पर्व को मनाना शुरू किया। और बाद में 837 में 837 में ही ग्रिगरी चौथे ने, ग्रिगरी फोर्थ, संत पापा ग्रिगरी फोर्थ ने इस पर्व को सार्वत्रिक कलीसिया में मनाने का आदेश दिया। तब से 1 नवंबर को कैथोलिक कलीसिया में हर वर्ष सब संतों का पर्व मनाते आ रहे हैं। अभी कई लोगों को एक डाउट है, 1 नवंबर को सब संतों का पर्व है और 2 नवंबर को सब मृत विश्वासियों के लिए अर्पित ऑल सोल्स डे बोलता है। 1 नवंबर ऑल सेंट डे, 2 नवंबर ऑल सोल्स डे। इसमें क्या अंतर है, ये डाउट लगता है। सबसे पहली बात है, ऑल सेंट्स डे 1 नवंबर को जो मनाता है, सब संतों का जो पर्व है, वो जितने भी संत लोग या शहीद लोग, मार्टियर्स एंड सेंट्स, जो आज स्वर्ग में हैं, हो सकता है सबों को कलीसिया ने आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं किया होगा ये संत है करके, लेकिन इससे अनेकों संत है, हजारों लाखों में जो स्वर्ग में हैं, उनके पवित्र जीवन के कारण वो स्वर्ग पहुंच चुका है। तो उन सभी स्वर्ग में रहने वाले सभी संतों को जो इस प्रकार का जीवन जिया, हमारे सामने उदाहरण रख छोड़ा है, ऐसे जितना भी संत लोग जो आज स्वर्ग में प्रभु के साथ है, उनको याद करने वाला दिन है 1 नवंबर, ऑल सेंट्स डे में। इसलिए इस दिन को कलीसिया हुक्म पर्व के रूप में मनाते हैं, द डे ऑफ ऑब्लिगेशन। तो इसको हुक्म पर्व है, इसलिए हम लोगों को इसको मनाना और मिस्सा बलिदान में भाग लेना सब जरूरी भी है।
संत डोमिनिक कहते हैं, मेरे मृत्यु के बाद आप लोगों को नहीं रोना है, क्योंकि आप लोगों को मेरे मृत्यु के साथ और ज्यादा खुशी होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के पूर्व में जितना कार्य मैंने किया उससे और अच्छा कार्य मैं मृत्यु के बाद भी कर सकता हूं। हमें मालूम है, चाहे अब्राहम हो, इसहाक हो, सब लोगों का पूर्व पिता लोग, चाहे पुराने विधान का हो या नया विधान के ईश्वर भक्त लोग, इस संसार के जीवन के बाद एक जीवन में विश्वास करते थे। उस जीवन, ईश्वर के साथ जो जीवन है, उस जीवन के लिए इस संसार के जीवन को अर्पित करता था, क्योंकि यहां का यह नश्वर जीवन, कुछ दिनों का जीवन अच्छा जी करके, चाहे कष्ट उठाना पड़े, चाहे सत्य, ईमानदारी, पवित्रता का जीवन जीने के लिए हमारे जीवन में अनेकों नष्ट, कष्ट, अपमान सब कुछ सहन करना पड़ा, तब भी स्वर्ग चाहिए, इसके लिए जीने वाले लोग, और इस संसार के इस जीवन को तुच्छ समझ करके उस स्वर्ग राज्य के लिए अपना जीवन अर्पित करने वाले लोग, वे लोग सचमुच में इस मृत्यु के बाद स्वर्ग में रहता है। उन तमाम लोगों को याद करने का दिन है ये नवंबर 1 तारीख। बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं लेवी ग्रंथ उसके अध्याय 19 वाक्य 2 में, लेवी चैप्टर 19 वर्स 2 में प्रभु कहते हैं, तुम पवित्र बनो। हम समूह से, मनुष्य से ईश्वर यही चाहता है हम पवित्र बने रहें। ईश्वर उसका कारण बोलता है, क्योंकि मैं पवित्र हूं। ईश्वर स्वयं कहते हैं मैं पवित्र हूं। ईश्वर पवित्र है, इसलिए ईश्वर की जो सृष्टि है, ईश्वर के समान पवित्र बने रहने की जरूरत है। संत पेत्रुस अपने पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 15 में भी यही लिखा है। पेत्रुस चैप्टर 1, फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 15, आप लोगों को जिसने बुलाया वह पवित्र है। हमें जिसने बुलाया वो पवित्र है। आप भी उसके सदृश से अपने समस्त आचरण में पवित्र बने। संत पौलुस यही लिखा है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। लेवी ग्रंथ 19:2 को कोट करते हुए संत पेत्रुस से कहते हैं हमें पवित्र बनना है। संत पौलुस तेसलोनियों को लिखते हुए, तेसलोनियों का पहला पत्र 4:7 में यही लिखा है, हमें पवित्र बनने की जरूरत है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 वाक्य 14 में लिखा है, पवित्र बने रहो, इससे बगैर कोई ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता है। पवित्रता की तुम साधना करते रहो, इसके बिना कोई ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है हम लोगों को ईश्वर ने पवित्रता के लिए चुना है। हमें भी पवित्र जीवन जी करके एक संत बनना है, स्वर्ग में जानना चाहिए। इसलिए संसार के जीवन में हमें ये प्रयत्न करना है, चाहे कितना भी कष्ट सहना पड़े, कितना भी हमें दुख, अपमान, निंदा सहन करना पड़े, लेकिन हम पवित्रता का जीवन जिएंगे। ये पवित्रता ही हमें एक दिन स्वर्ग में पहुंचा सकता है। तो सब लोगों को ईश्वर चाहता है संत बने। हमारे जीवन में हमारा हर कार्य संत बनने का प्रयत्न करने की जरूरत है। इसको हमें थोड़ा और समझने की जरूरत है। मृत्यु के बाद 3 अवस्था हो सकता है एक व्यक्ति का मृत्यु के बाद। मैं मृत्यु के बाद क्या होता है इस प्रकार का कई क्लास ऑलरेडी ले चुका है, उसके अंदर आपको ये सब विस्तार रूप से समझाया गया। तो मैं इन शॉर्ट बोलना चाहता हूं। 3 अवस्था हो सकता है। सबसे पहले यदि इस प्रकार का पवित्र जीवन अगर हमने जिया, बार बार पाप स्वीकार करते हुए, पाप से दूर रह करके, ईश्वर से जुड़ करके, ईश्वर में रहा,
और ईश्वर के शरीर रक्त को योग्य रीति से ग्रहण करता गया तो हम विश्वास कर सकते हैं हमें जरूर स्वर्ग मिल गया है। तो उस स्वर्ग का मृत्यु के तुरंत बाद हमारी आत्मा स्वर्ग में प्रभु के पास जाएगा। हम लोग इसको पढ़ सकता है उपदेश ग्रंथ उसके अध्याय 12 वाक्य 7 में, उपदेश ग्रंथ अध्याय 12 का 7 में लिखा है, मृत्यु के समय पर हमारी आत्मा स्वर्ग में ईश्वर के पास जहां से वो आया है वहां जाएगा कर करे। इसका मतलब हमारी आत्मा यदि हम पवित्र जीवन जिया है वो स्वर्ग जा सकता है। मान लो हम पाप का जिंदगी पश्चाताप करने का, पाप स्वीकार करने का अवसर है, लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं नहीं हम तो यीशु का ही बोल लेंगे, हम ईश्वर से डायरेक्ट पाप बोलेंगे, हम ऐसा हमें मुक्ति मिल गया है, हम बपतिस्मा के द्वारा डुबकी के द्वारा हमें मुक्ति मिल गया है, ये बोल करके पश्चाताप नहीं कर रहा है, पाप स्वीकार नहीं कर रहा है, ईसा मसीह का शरीर रक्त को, ईसा मसीह को ग्रहण नहीं कर रहा है, ऐसा जब जीवन जी रहा है उनके लिए बाइबल में लिखा हुआ है जो पश्चाताप ना करने वाला, पवित्र आत्मा आपको पश्चाताप करने का, पाप स्वीकार करने का, पाप को छोड़ करके अच्छा जीवन जीने का मौका दे रहा है लेकिन उसको अस्वीकार कर रहा है तो उनको नरक दंड मिलता है। नरक दंड अभी मान लो नरक दंड के योग्य नहीं, मृत्यु के समय पर कुछ ऐसा पाप है उसको पश्चाताप करने का या पाप स्वीकार करने का अवसर नहीं मिला है, ऐसे जो लोग हैं लेकिन वो स्वर्ग में भी अशुद्ध अवस्था में स्वर्ग में भी प्रवेश नहीं कर सकता, तो वो तीसरे अवस्था को हम लोग शुद्धिकरण का जगह बोलता है, पर्गट्री जिसे कहते हैं। तो मृत्यु के बाद ये 3 अवस्था है, स्वर्ग जाना या नरक जाना या शुद्धिकरण होकर के स्वर्ग जाने का जो वेट कर रहा है। तो आज जितने भी लोग स्वर्ग पहुंच चुका है उनका पर्व मनाते हैं और कल जो शुद्धिकरण चलते हुए जो स्वर्ग की यात्रा में है उनका पर्व मनाएगा ओल्ड सोल्स डे में। सब मृत लोगों का जो पर्व है उस दिन, पुराना समय से ये जो ओल्ड सेंट्स डे का जो पूर्व संध्या है उसको हैलोवीन कहते थे। हैलोवीन का मतलब है हालो, होली से, होली पवित्र। इसके बाद इन जो लिखा हुआ है वो इवनिंग को दर्शाता है। हैलोवीन का मतलब हो गया होली इवनिंग, अर्थात 1 नवंबर के पूर्व संध्या से लोग इस पर्व को मनाना शुरू करता था। इस पर्व को मनाते हुए अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके और किसी न किसी संत का ड्रेस पहन करके उस संत जैसे जीवन जीने का, उस संत के उदाहरण अन्य लोगों को देने का, इस प्रकार का कार्य 1 नवंबर के पूर्व संध्या से शुरू करते थे, इसलिए उसको हैलोवीन कहते हैं। वो जो होली इवनिंग उसका मतलब है। इसके बाद 1 नवंबर हमें मालूम है हॉलीडे ऑफ ऑब्लिगेशन है, अर्थात हुक्म पर्व है, इसलिए हमें उस हुक्म पर्व को भी मनाते हुए मिस्सा बलिदान में भाग लेना, योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करना, इस सब के लिए हमें कोशिश करना है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। आज हम याद करेंगे उन सभी संतों को, हमारे बीच में रह करके कई लोग अच्छे अच्छे उदाहरण जी करके जिनका मृत्यु हुआ, दूसरों के सेवा करते हुए, कलीसिया की सेवा करते, देश की सेवा करते हुए एक पवित्र जीवन जी करके जो मर गए। और हमारे कलीसिया में ऐसे अनेकों लोगों को संत घोषित किया है और ऐसे हजारों लाखों संत है जिन्हें अभी तक घोषित नहीं किया, जो प्रभु के नाम पर शहीद हुए और प्रभु के नाम पर विश्वास में जीवन अर्पित किया। ऐसी सभी लोगों को आज हम याद करेंगे।
और जो स्वर्ग में उन संतों से हम विनती करेंगे, हमें भी एक पवित्र जीवन जीने के लिए आपका उदाहरण हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे। जिस प्रकार आप अच्छा जीवन जीकर ईसा मसीह के साथ एक बनकर रहकर स्वर्ग पहुंचा, उसी प्रकार हमें भी मसीह के साथ जुड़ करके मसीह में जीवन जीकर स्वर्ग पहुंचने की कृपा मिले, उस आनंदी जीवन मिल पाए। जितने भी लोग पाप स्वीकार नहीं करते, ईसा मसीह का शरीर रक्त को ग्रहण करने में इनकार करते हैं या अयोग्य रीति से उसे ग्रहण करते हैं, जो प्रार्थना नहीं करते हैं, जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं, जो वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, भक्ति को तुच्छ समझते हैं, ऐसे लोगों का मन परिवर्तन के लिए भी प्रार्थना करें। अपने परिवार को, अपने प्रियजन को समर्पित करें। हर रोज प्रार्थना करने वाला बने। हर एक व्यक्ति को पवित्र जीवन जीने का कृपा मिले, बच्चों से लेकर के बड़ों तक। कोई भी व्यक्ति ऐसे गलत लोगों के हाथों में ना पड़े, गलत दोस्तियों में ना पड़े। सबों को समर्पित करें। हर एक परिवार में ईश्वरीय प्रेम आवे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।